हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग दोस्तों देखने जा रहे हैं वैदिक कालीन संगीत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको 50 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे दोस्तों वैदिक कालीन संगीत के, जो कि आपके एग्जाम्स में जो है बराबर पूछे जाते हैं वैदिक कालीन संगीत से। ठीक है, तो हम लोग फटाफट जो है वैदिक कालीन संगीत का रिवीजन कर लेंगे दोस्तों 50 प्रश्नों का। तो चलिए हम लोग सफ़र को शुरू करते हैं अपनी, लेकिन उससे पहले जानते ही हैं दोस्तों कि आप लोग के लिए एक छोटा सा जो है हम्बली रिक्वेस्ट रहता है हमारा कि अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दोस्तों ऑल पे सेट कर लीजिए। तो वैदिक संगीत का पहला प्रश्न हमारा है दोस्तों, क्या है? पूर्णतः संगीतमय वेद कौन है? दोस्तों पूर्णतः संगीतमय वेद की अगर हम बात करें तो वेदों की संख्या की अगर बात करें तो कुल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। ठीक है, कौन कौन से? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख भी पूछा जाता है कि किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख। ठीक है, तो याद रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पे, पूर्णतः संगीतमय वेद, तो वो हमारा हो जाएगा सामवेद, जो कि यह जो है क्या, संगीतमय वेद है। संगीत की उत्पत्ति जो है वो सामवेद से ही मानी जाती है। और सामवेद के 2 भाग होते हैं, एक अर्चिक संहिता और दूसरा होता है गान संहिता। हम लोग आगे भी देखेंगे। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। दूसरा नंबर हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन वैदिक काल का नृत्य है? दोस्तों वैदिक काल के नृत्यों की अगर बात करें तो नृत्य किए जाते थे दोस्तों वैदिक काल में, तो वो कौन से होंगे? आपके रज्जु, पुष्प और अरुण, ये तीनों नृत्य दोस्तों किए जाते थे। कब? वैदिक काल में। तो इस हिसाब से हमारा जो जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। रज्जु भी थे, पुष्प भी और अरुण भी, ये क्या है? नृत्य के नाम है। कब के? तो वैदिक काल के। ठीक है, नंबर 3, वैदिक काल में सा, म और प को किस वैदिक स्वर के अंतर्गत रखा गया था? देखिए सा, म, प जो है आपके वैदिक काल के अंतर्गत की अगर हम बात कर ले तो सा, म, प को किस वैदिक स्वर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैदिक स्वर कितने थे? 3 स्वर थे ना उस समय, 3 स्वर वैदिक काल में। तो आपके जो उदात्त अनुदात्त स्वरित थे, तो वही पूछा जा रहा है कि उसी में सा, म, प को किस श्रेणी में रखा गया था, किस स्वर श्रेणी के अंतर्गत? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जवाब हो जाएगा स्वरित। याद रखिएगा, सा वाला क्या होगा? सा वाला स्वरित। इसका मैं आगे भी एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट दूंगा आप लोगों को, और प्रश्न जो आएंगे वहां पे मैं इसका भी कॉन्सेप्ट दे दूंगा, ये बिल्कुल और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्या कह रहा है? 4 नंबर प्रश्न है कि पंचम संहिता के नाम से पंचम संहिता के रचयिता कौन माने जाते हैं? दोस्तों पंचम संहिता एक जो है क्या है, ये ग्रंथ है। तो पंचम संहिता संहिता के रचयिता जो है दोस्तों वो कौन माने जाते हैं? वो हो जाएंगे नारद मुनि। ठीक है, पंचम संहिता के रचयिता नारद माने जाते हैं। नारद का ग्रंथ अगर पूछा जाए तो नारदीय शिक्षा भी हो जाएगा और संगीत मकरंद भी हो जाएगा। तो ये सब भी नारद के ही ग्रंथ हैं। भले ही दोस्तों नारद अलग अलग हैं, लेकिन याद जो है ये सबको भी रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा 5वां नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है कि गंधर्व वेद किसका उपनाम है, यानी कि किसका उपवेद है? तो गंधर्व वेद जो है किस वेद का उपवेद है? क्या ऋग्वेद का है, क्या यजुर्वेद का है, क्या सामवेद का है? तो बताना है गंधर्व वेद किसका उपवेद है। तो यह जो है दोस्तों गंधर्व वेद, यह आपके सामवेद का उपवेद माना जाता है। प्रश्न अगर बने कि सामवेद का उपवेद कौन है, तो सामवेद का उपवेद आपको बताना है कि गंधर्व वेद है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 6ठा नंबर, दुदुम्भी किस काल का अवनद वाद्य है? तो दुदुम्भी की अगर बात करें तो दुदुम्भी जो है आपके किस श्रेणी में? अवनद की श्रेणी में आता है। ठीक है, कौन सा श्रेणी में? अवनद वाद्य की श्रेणी में आता है दुदुम्भी। तो ये किस काल का है? तो ये वैदिक काल का अवनद वाद्य है। ठीक है, वैदिक काल का अवनद वाद्य है दुदुम्भी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि वैदिक काल में संगीत को क्या दर्जा दिया गया था? दोस्तों वैदिक काल में जो है संगीत को क्या कहते थे, या फिर किसकी दर्जा दी गई थी, या किसकी संज्ञा दी गई थी? तो संगीत, वैदिक काल में संगीत को शिल्प कहा जाता था। ठीक है, क्या कहते थे? शिल्प। तो याद रखना है, इसको शिल्प कहा जाता था वैदिक काल में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि रुद्रवीणा का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो रुद्रवीणा की अगर हम बात कर ले तो इसका जो उल्लेख मिलेगा, ग्रंथ जो होगा वो आपके, वैसे तो ये उसका जो उल्लेख नारद ने किए हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रंथ पूछ रहा है, तो ग्रंथ आपका कौन सा हो जाएगा? संगीत मकरंद। ठीक है, संगीत मकरंद ग्रंथ हो जाएगा, और इसके जो रचयिता है वो कौन है? नारद है। ठीक है, अगर व्यक्ति का नाम पूछे तो नारद। रुद्रवीणा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? तो नारद ने। किस ग्रंथ में हुआ? तो संगीत
पारिजात में। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, आपका ये जवाब हो जाएगा संगीत पारिजात, ये सॉरी संगीत मकरंद। संगीत पारिजात के लेखक कौन है? संगीत पारिजात अहोबल। ठीक है, अहोबल। कब? 1650 ईस्वी में। बृहदेशी मतंग। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मतभेद है इसके ईस्वी को लेकर, ये कभी 8वीं का मान लिया जाता है, कभी 6ठी का माना जाता है, तो ये थोड़ा सा मतभेद है। ठीक है, वैसे आपके स्टेट के पेपर 1 में जो है 8वीं ही माना गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है हमारा, क्या कह रहा है? वैदिक काल के गान को क्या कहा जाता था? देखिए, वैदिक काल के जो गान होते थे ना, उसको क्या कहते थे, उसको किस नाम से जानते थे? तो उसको जो है वैदिक काल के गान को हम लोग किस नाम से, तो उसको सामगान के नाम से जानते थे। ठीक है, और सामगान कितने स्वरों से? 3 स्वरों से किया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, वैदिक सामगान में कितने स्वर होते थे? देखिए यहाँ पे प्रश्न आ ही गया, वैदिक सामगान में कितने स्वर होते थे? तो दोस्तों वो स्वर जो होते थे कितने, मैंने बताया कि 3 स्वर। कौन कौन से? उदात, ठीक है, उदात, अनुदात, उदात, अनुदात और आपका स्वरित। ठीक है, स्वरित। अभी देखिए हम लोगों ने स्वरित के बारे में जाना कि इसमें कौन कौन से स्वर थे। वैसे मुख्य स्वर सा था। ठीक है, म प तो इसमें बाद में जोड़ा गया स्वरित वाले में, आगे भी हम लोग बताएंगे, आगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए, आगे आपका जो है इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक सामगान के कितने भाग थे? दोस्तों देखिए, वैदिक सामगान के अगर भागों की हम बात कर ले तो भाग इसके कितने हो गए थे? तो इसके 3 भाग थे। ये 3 स्वर भी थे, सामगान के 3 स्वर, और इसके भाग भी कितने थे? भाग भी 3 और इसमें स्वर भी 3। तो अगर भाग की बात कर ले तो कौन कौन से भाग हो जाएंगे? इसका जो भाग था उद्गीत, भाग कौन कौन सा? उद्गीत, और क्या था? प्रतिहार, उद्गीत, प्रतिहार, और एक था आपका प्रस्ताव। ठीक है, प्रस्ताव। ये आपके क्या थे? भाग थे। ये आपके भाग थे किसके? सामगान के 3 भाग, उद्गीत, प्रतिहार और प्रस्ताव, ये 3 भाग थे। अनुदात, उदात और स्वरित, वो क्या थे? 3 स्वर थे। आगे देखिए 12वां नंबर प्रश्न है कि सबसे प्राचीनतम सुशीर वाद्य किसे माना गया है? देखिए, जब भी ऐसा कोई वाद्यों के बारे में अगर पूछा जाए तो आप ईश्वर को जोड़ कर देखना है। प्राचीनतम वाद्य, हमारे ईश्वर जो हैं वो आपको याद रखना है कि सुशीर वाद्य पूछा जा रहा है तो कौन से ईश्वर के पास, यानी कि कृष्ण जी के पास। तो कृष्ण जी के पास क्या रहता है? बांसुरी। तो जवाब बांसुरी। ठीक है, क्योंकि हमसे पहले तो वही लोग थे ना, हमसे पहले तो देवता ही थे। तो जवाब हो जाएगा सबसे प्राचीनतम सुशीर वाद्य बांसुरी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों इसमें से कि सबसे प्राचीनतम अवनद वाद्य का नाम बताइए। देखिए, सबसे प्राचीनतम अगर अवनद वाद्य की नाम पूछा जाए तो अवनद वाद्य में कौन सा नाम हो जाएगा? अवनद वाद्य का जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बांसुरी। ठीक है, ये सॉरी माफ कीजिएगा, डमरू। ये यहाँ पे डमरू हो जाएगा, क्योंकि ये अवनद है, जिसमें चमड़ा लगा हुआ होता है वो अवनद वाद्य होता है, तो यहाँ पे डमरू हो जाएगा। और प्राचीनतम सुशीर तब बांसुरी। ठीक है, अभी मैंने बताया उस चीज़ को। आगे देख लेते हैं, इसको शंकर भगवान से जोड़कर देख लीजिएगा, ये आ जाएगा डमरू पे। 14 नंबर प्रश्न है कि सामगान करने वाले को क्या कहा जाता था? तो सामगान जो करते थे दोस्तों, वैदिक काल में तो यही होता था ना, सामगान ही होता था। तो जो उस समय जो सामगान करते थे व्यक्ति, उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहते थे उद्गाता। ठीक है, क्या कहते थे? उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, वो सब होते थे ना वहाँ पे। तो जो मुख्य गायक होते थे सामगान के, उसको उद्गाता कहा जाता था। और इसके पीछे से जो सपोर्टिव जो रहते थे, जो कोरस देने वाले सपोर्टिव मान लीजिए एक तरह से, तो वो क्या होते थे? प्रस्तोता। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न हमारा है, वो क्या कह रहा है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी ग्रंथ के लेखक हम ऑप्शंस के हिसाब से देखेंगे, तो क्योंकि हम लोग बीपीएससी सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि राजा मानसिंह तोमर, ये भी नहीं है। ये आपके विष्णु नारायण भातखंडे, ये भी नहीं है। गोविंद वल्लभ पंत, ये भी नहीं है। तो दोस्तों हमारा जवाब यहाँ पे हो जाएगा, ये है कौन आखिर? तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। ठीक है, याद रखिएगा, पाणिनि। तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है, और पाणिनि जो है इसमें से ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, हमारा जवाब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। 16वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 16वां नंबर प्रश्न है कि संगीत की उत्पत्ति का श्रेय किस देवता को दिया जाता है? तो संगीत की उत्पत्ति जो है हमारे, जैसे कि धार्मिक दृष्टिकोण से बात हो रही है, तो वहाँ पे किस देवताओं के द्वारा है संगीत की उत्पत्ति माना जाता है? तो देवता बताना है, कौन से देवता हो जाएंगे इसमें? आपके हो जाएंगे ब्रह्मा। इन्हीं से ही संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। ब्रह्मा ने दिया शिव को, शिव ने दिया सरस्वती को, सरस्वती ने दिया नारद को, नारद ने किन्नर गंधर्व को। तो इस तरह से क्या है
कि पृथ्वी तक, हम लोग तक आज जो है संगीत आ पाया है। तो इस तरह से ये धार्मिक मान्यता है कि ब्रह्मा ने ही संगीत की रचना की है। अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक उदात्त स्वर के अंतर्गत किस स्वर को रखा गया है। देखिए मैं इसी को क्लियर करने के बाद बारे में बात कर रहा हूँ। एक प्रश्न भी और है इसमें से, उसको भी बताकर वहीं पे मैं क्लियर करता हूँ आपको, तो बने रहिए थोड़ा सा। आप यहाँ पे देखिए, ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे क्लियर हो ही जाएगा। तो उदात्त में क्या हो जाएगा कि उदात्त स्वर के अंतर्गत जो है, यहाँ पे अगर मैं बता दूं तो उदात्त में जो है आपको कौन सा आएगा, निषाद और गंधार। ठीक है, निषाद और गंधार। अभी यहाँ पे आप लोग देखिए, इसकी कितनी श्रुतियाँ, इसकी 2 श्रुतियाँ होती है। जो जिसका 2-2 श्रुति होगा ना भाई, आपको याद रखना है फॉर्मूला, चतुष चतुष चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्वय द्वय निषाद गंधार ते त्रि ऋषभ धैवतो। ठीक है, तो त्रि त्रि ऋषभ धैवतो वाला वो याद रखना है। तो अगर उदात्त है यानी कि ऊपर वाला स्वर, यानी ऊंचा स्वर ऊपर वाला, तो ऊपर जो होगा उसको 2-2 रखना है। ठीक है, 2-2 श्रुति वाले स्वर इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, निषाद और गंधार, द्वय द्वय निषाद गंधार। तो उदात्त में द्वय द्वय। ठीक है, यहाँ पे आपको ये समझा दिए। और वो जो था, जो आपके 4-4 श्रुति वाले थे, वो स्वरित में रखा गया था, जैसे कि सामा और प था, वो उसमें रखा गया था ना 4-4 श्रुति वाला। तो स्वरित, स से स्वरित और सा म प 4-4 श्रुति वाला एक साथ, 2-2 श्रुति वाला एक साथ, और 3-3 श्रुति वाला एक साथ। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट था। आगे देखिए, आगे और भी प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 50 प्रश्न है यहाँ पे, जो कि एक से बढ़कर एक प्रश्न है। तो आपको सारा जो है दोस्तों देख जाना है, सारा रिवीजन कर लेना है बहुत अच्छे से, ताकि बीपीएससी टीआरई 3 वाले बच्चे हों या फिर टीआरई 4 वाले बच्चे हों, तो आप सभी का जो है कल्याण हो जाए। दोस्तों यहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, आप लोग बिल्कुल आपके सिलेबस में इसको पढ़ना है। देखिए, नाट्य शास्त्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए, नाट्य शास्त्र जो है हमारा, उसको किस नाम से जानते हैं, तो ऋग्वेद, ये तो अलग ही चीज़ है। ये अपना पहला वेद जो है ऋग्वेद है। यहाँ पे आपको देख रहे हैं तृतीय वेद, ये भी नहीं होगा। इसको कहते हैं दोस्तों क्या, पंचम वेद। ठीक है, नाट्य शास्त्र को किस नाम से जाना जाता है, तो पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। और नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, तो भरत हैं। ठीक है, अगर पंचम वेद के रचयिता भी पूछ दे तो भी भरत आपको बताना है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला नंबर जो प्रश्न है हमारा 19, वेणु किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है। देखिए, वेणु, वेणु यानी कि दोस्तों वेणुगोपाल, याद रखिएगा वेणुगोपाल। तो गोपाल यानी कि कृष्ण कन्हैया, वो क्या, वेणु तो बंसी, तो उसको क्या कहते हैं, बंसी, तो बांसुरी। तो इसका जवाब हो जाएगा, वेणु किसको कहा जाता है, बांसुरी को कहा जाता है। बांसुरी किस कैसा वाद्य है, तो बांसुरी सुशीर वाद्य है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है हमारा, वो क्या कह रहा है कि पार्वती जी द्वारा इनमें से कौन सा राग उत्पन्न माना जाता है। तो पार्वती जी ने कौन सा राग उत्पन्न किया था। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि एक धार्मिक मत के अनुसार कि शिव जी ने चारों दिशाओं से और एक ऊपर की ओर नीचे की ओर, तो इस तरह से जो है रागों की उत्पत्ति की थी, और पार्वती जी भी राग की उत्पत्ति की थी। तो पार्वती जी का जो राग है वो कौन सा राग है, तो उसका जवाब हो जाएगा राग कौशिक। ये जो है पार्वती जी के द्वारा उत्पन्न राग माना जाता है। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न है कि संगीत की देवी के नाम से किनको जाना जाता है। संगीत की देवी, विद्या की देवी, बीना पानी, तो ये सब आपको किनको माना जाता है, माता सरस्वती को। ठीक है, ये है विद्या की देवी, संगीत की देवी, बीना पानी, हंस वाहिनी, जो भी कह लीजिए, इनका सारा नाम है। तो ये आप लोग जो है याद रखिएगा, संगीत की देवी माता सरस्वती को कहा जाता है। चलिए फटाफट दोस्तों आप लोग कमेंट्स में एक बार माता के नाम पे माता, जय माता सरस्वती लिख दीजिए। ठीक है, फटाफट आप लोग जय मां सरस्वती कमेंट कीजिए एक बार। चलिए देख लेते हैं, अगला प्रश्न है 22 नंबर का, साम गायन कितने गायकों के साथ किया जाता था। देखिए, साम गायन की अगर बात हो तो कितने गायकों के साथ किया जाता था, तो साम गायन में 3 गायक होते थे। कितने गायक, 3 गायकों के साथ किया जाता था। कौन कौन से, मुख्य गायक जो होते थे वो क्या, उद्गाता। ठीक है, उद्गाता, प्रस्तोता, प्रस्तोता, और एक क्या हो जाता था आपका, प्रतिहर्ता। प्रतिहर्ता, यहाँ लिखते हैं प्रतिहर्ता। ये 3 प्रकार के जो मुख्य गायक थे, तो साम गायन करने वाले को क्या कहा जाता था, उद्गाता। तो ये मुख्य थे, इसीलिए इनका ही नाम आता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर का कि वैदिक स्वर अनुदात के अंतर्गत किस स्वर को रखा गया है। देखिए, यहाँ पे मैंने अभी वही बताया। अब देखिए, यहाँ पे आपको ये चीज़ बताता हूँ, उदात, अनुदात, स्वरित में आज का जो कौन कौन सा स्वर है वो शामिल था। देखिए, यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं उदात, उदात, अनुदात, ठीक है, अनुदात, और बात कर लेते हैं हम स्वरित की।
देखिए याद रखना है, इसको कैसे याद रखेंगे, कौन कौन सा स्वर जो है आपके वैदिक स्वर जो थे, उदात अनुदात स्वर, उसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते थे। तो देखिए उदात यानी ऊपर वाला, जिसमें दोस्तों दो दो श्रुति हो, ठीक है, श्रुतियों को याद रखिएगा, जो स्वर का दो दो श्रुति हो वही स्वर हो जाएंगे आपके उदात में। ये कॉन्सेप्ट आप पकड़ के रखिएगा, ठीक है। और अनुदात वाली अगर हम बात करें तो जिसमें तीन तीन श्रुति हो, जिस स्वर के तीन श्रुति हो वो आपके अनुदात में, और जिस स्वर के चार श्रुति हो वो आपके स्वरित में, ठीक है। तो उदात, अनुदात और स्वरित, दो श्रुति वाला, तीन श्रुति वाला और चार श्रुति वाला। तो उदात में कौन कौन सा था, उदात में दो श्रुति किसका किसका होता है, द्वय द्वय निषाद गंधार, यानी कि नी और ग, ये हो जाएंगे स्वर किसमें, उदात में, ठीक है। और ये त्रि त्रि अनुदात, ये तीन श्रुति वाला, तो त्रि त्रि ऋषभ धैवतो यानी रे और ध, ये आपके हो जाएंगे किसमें, अनुदात में। और स्वरित में क्या हो जाएगा, चार चार श्रुति वाला, चतुष चतुष चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सा म और प। ये दोस्तों अब आपका जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उदात, अनुदात और स्वरित, उदात दो श्रुति वाला, अनुदात तीन श्रुति वाला, स्वरित चार श्रुति वाला। तो बताइए इसमें कोई प्रकार का कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर से आपको अच्छे से समझाऊंगा। कोई कन्फ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैं इतने अच्छे से आपको बता दिया हूं। तो आप जवाब देना है आप ही को, वैदिक स्वर अनुदात के अंतर्गत किस स्वर को रखा गया है। तो अनुदात, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, तीन श्रुति वाला, क्योंकि उदात था पहला तो उसमें दो था, इसमें तीन श्रुति, तो अनुदात तीन तीन किसका होगा, तीन श्रुति किसके हो जाएंगे। तो जवाब देना है इसका फटाफट, त्रि त्रि ऋषभ धैवतो, तो ये आपका रे और ध हो जाएगा, ठीक है। आप समझ पाए होंगे बहुत अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न है, भरतकृत नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं। देखिए अध्यायों की संख्या की अगर हम बात कर ले दोस्तों तो कुल इसमें कितने अध्याय हो जाएंगे, अध्याय यहाँ पे आपके 36 हो जाएंगे। भरतकृत नाट्य शास्त्र का अध्याय जो है आपका 36 अध्याय हो जाएगा इसमें आपको, ऐसा भरतकृत नाट्य शास्त्र में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि वैदिक काल में किस वाद्य का प्रयोग होता था। अगर वाद्यों की बात कर ले तो वैदिक काल में कौन सा वाद्य, सितार का, वीणा का, सारंगी का, किसका। तो दोस्तों जो वैदिक काल में जो प्रयोग होता था ना वो था वीणा, ठीक है, वीणा का प्रयोग होता था। किस वाद्य का प्रयोग होता था, तो वीणा का। कब होता था, तो वैदिक काल में। चलिए अगला नंबर जो प्रश्न हमारा 26 नंबर का, कि भरत काल में कुतुब किसे कहा गया था या फिर किसे कहा जाता था। तो दोस्तों कुतुब के बारे में बताना है कि कुतुब किसको कहा जाता था। देखिए आप लोग ऐसा पढ़े होंगे कि भरत काल में वाद्य वृंद को किसकी संज्ञा दी गई थी, तो कुतुब की संज्ञा दी गई थी। भरत ने वाद्य वृंद को क्या कहा था, तो कुतुब कहा था। लेकिन प्रश्न को हम यहाँ पे उलट दिए हैं कि कुतुब किसको कहा गया था, ठीक है, प्रश्न को हम यहाँ पे उल्टा कर दिए हैं। आप लोगों ने तो वाद्य वृंद को क्या कहा जाता है, कुतुब बहुत पढ़ा, लेकिन कुतुब किसको कहा जाता है हम यहाँ पे प्रश्न को घुमा दिए हैं। तो जवाब देना है कुतुब, वही चीज है, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे क्या करना है, कुतुब किसको, तो वाद्य वृंद को कुतुब कहते थे। कब, तो भरत काल में, ठीक है, भरत काल में वाद्य वृंद को कुतुब। भरत ने वाद्य वृंद को किसकी संज्ञा दी, तो कुतुब की संज्ञा दी। बिल्कुल दोस्तों माइंड में जो है ना बिल्कुल सेट कर लेना है, क्योंकि ऐसा सेट कीजिए जो बिल्कुल आपके माइंड के जो जहाँ पे आपका स्टोरेज जो है आपके वहाँ पे बिल्कुल जाके ये स्टोर हो जाए और कभी वहाँ से निकलने का नाम ना ले, ठीक है। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, सामवेद के मुख्य कितने भाग हैं, ठीक है, भागों की बात हो रही है, भाग, तो भाग मैंने ऊपर भी शायद बताया ही है। चलिए कोई बात नहीं, सामवेद के भाग जो है वो कितने हैं, 3 भाग, ठीक है। सामवेद के कौन कौन से 3 भाग हो गए। तो इसके जो भाग हैं सामवेद, ये माफ़ कीजिएगा सामवेद, वहाँ पे वो सामगान था, यहाँ सामवेद का भाग पूछा जा रहा है ना। तो सामवेद के 2 भाग दोस्तों, माफ़ कीजिएगा मैं भी सामवेद ये मतलब समझाते समझाते थोड़ा सा मैं भी कहाँ चला गया। देखिए 2 भाग ऊपर में मैंने बताया था, सामवेद के 2 भाग कौन कौन से, एक आपका अर्चिक संहिता, अर्चिक संहिता, और दूसरा है आपका गान संहिता। ये आपके सामगान के, ये सामवेद के 2 भाग हैं, ठीक है, 2 मुख्य भाग हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर प्रश्न है, प्रथम बार स्वर शब्द का उल्लेख किनके ग्रंथ में किया गया, या फिर अगर प्रश्न बने किसने किया तो उनका नाम बता देना है ग्रंथकर्ता का। और यहाँ पे क्या है कि किस ग्रंथ में किया गया, तो भाई प्रथम बार स्वर शब्द यानी स्वर जो है पहली बार किस ग्रंथ में प्रयोग हुआ, तो वो ग्रंथ आपका कौन सा हो जाएगा, ग्रंथ किनके ग्रंथ में शामिल किया गया। तो किनके ग्रंथ, तो ग्रंथ अगर पूछे तो ग्रंथ हो जाएगा आपका बृहदेशी,
ठीक है, ग्रंथ हो जाएगा बृहदेशी। अगर पूछ रहा है किन के ग्रंथ में, तो मतंग के ग्रंथ में, ठीक है, मतंग के ग्रंथ में इनका ग्रंथ का नाम बृहदेशी। दोस्तों प्रश्न जो है बीपीएससी में कुछ नहीं, बस ऐसा ही प्रश्न रहेगा, बस इसी तरह से प्रश्नों को घुमाया जाएगा ऐसा कि बस थोड़ा सा जो है लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन पैदा हो जाए। तो बस कुछ नहीं है, बस ऐसा ही आप लोग रिवीजन करते रहिए, आप लोग जो है बिल्कुल सफल होंगे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। चलिए अब 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है, ऋग्वेद में गीत प्रबंधों को क्या कहते थे? तो ऋग्वेद के अगर गीत प्रबंधों की अगर हम बात करें तो प्रबंधों को कहते थे, क्या कहते थे? गीत प्रबंधों को गाथा कहा जाता था। ऋग्वेद में गीत प्रबंधों को क्या कहते थे? गाथा कहते थे। आगे आ जाइए, अगला प्रश्न है, रामायण में कुल कितने कांड का वर्णन है? रामायण में अगर कांडों की बात कर ले दोस्तों, तो रामायण में 7 कांड का वर्णन किया गया है रामायण में, ठीक है। वहीं श्लोक की हम बात करें, रामायण में कितने श्लोक? तो श्लोक जो माना जाता है रामायण में, वो श्लोक बताया जाता है कि इसमें 24,000 श्लोक हैं। कहाँ? रामायण में। और ये आपके रामायण में 7 कांड है, बाल्यकांड, लंका कांड, सुंदर वन, ये वन कांड। तो ये सब जो कांड है वो आपके 7 कांड इस तरह से माने जाते हैं, 7 कांड, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 31 नंबर का प्रश्न है, वो क्या कह रहा है कि नृत्य करती हुई नारी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुए थे? दोस्तों ये नृत्य करती हुई जो नारी है, ये प्रश्न जो है कभी कभार आपके संगीत एग्जाम्स में भी पूछ दिए जाते हैं, क्योंकि इसीलिए मैं इसको जो है शामिल किया हूँ, ठीक है। और ये प्रश्न जो है आपके बीपीएससी के जीके जीएस में भी शायद पूछा जा सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं जीके जीएस के, ठीक है, जो कि आपके 40 नंबर का पढ़ना है। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि 40 नंबर भी आपका कवर करवा दूं, और 30 नंबर का जो हिंदी होता है वो भी आपका कवर करवाऊं, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। वैसे संगीत के लिए तो बिल्कुल बिंदास, टेंशन फ्री रहिए, संगीत जो है रेगुलर आपका चलता रहेगा। तो कहाँ से मिली थी संगीत करती हुई, जिसको कि क्या नटराज भी कहते हैं ना, नटराज, जो कांस्य प्रतिमा थी, किसकी थी? कांस्य प्रतिमा, कांसा की मूर्ति मिली थी। वो कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो के जो खोदकर्ता थे वो कौन थे? रखालदास बनर्जी, ठीक है, वही थे ना, रखालदास बनर्जी। चलिए, तो वो क्या किए? खुदाई करता थे। अगला प्रश्न है, गीत को ऋग्वेद में क्या कहा जाता है? तो गीत का जो है ऋग्वेद में अगर नाम पूछा जाए तो गीत को ऋग्वेद में क्या कहा जाता है? गीत को गीर, ऋग्वेद में गीर कहा जाता है, याद रखिएगा, ऋग्वेद में गीत को गीर, ठीक है, गीत तो गीर, कहाँ? ऋग्वेद में। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन संगीत के वाण वाद्य में कितनी तंत्रियां बताई गई है? देखिए वैदिक कालीन संगीत में क्या होता था, वैदिक कालीन जो संगीत थे वहाँ क्या थे? वाण वाद्य थे। तो उस वाण वाद्य में पूछा जा रहा है कि कितने तंत्रियां बताई गई है, कितने तंत्रियां वहाँ होते थे वाण वाद्य के वैदिक कालीन संगीत में? तो जवाब इसका हो जाएगा दोस्तों 90 से 100। 90 से 100 जो है आपके बताए जाते हैं कि वाद्य वाद्य में तंत्रियां थी, 90 से 100 तार। जैसे कि आप लोग अभी जानते हैं संतूर जो हमारा आज के समय में, उसमें क्या होता है? संतूर में कितना तार होता है? 80 से 100 तार उसमें होता है संतूर में, और संतूर कश्मीरी वाद्य है। चलिए आगे देख लेते हैं कि ऋग्वेद में के मंत्रों को गाने की विधि, ऋग्वेद में दोस्तों जो मंत्र हैं उसको गाने की जो विधि है ना, गाने की विधि, वो किस वेद में निहित है? तो जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि संगीत का जनक जो है वो कौन है? सामवेद है। तो गाना और बजाना जो सब कुछ कहाँ से सीखेंगे? सामवेद से। भले ही ऋग्वेद में वो लिखा गया हो, मंत्रों का जो है वहाँ पे लिखा गया है, लेकिन गाने की विधि वहाँ पे नहीं है, वो आपके सामवेद ही बताएंगे, सामवेद, ठीक है। तो गाने की विधि सामवेद में। चलिए अगला प्रश्न है, सामगान में स्वरों का क्रम कैसा होता था? देखिए आज जो हम लोग करते हैं ना अपनी गायकी में, जो है राग में आरोह करते हैं, अवरोह करते हैं, स्वरों को व्यवस्थित क्रम में सजाते हैं, तो ये सब चीज़ें उस समय भी थी। तो सामगान में स्वरों का जो है क्रम वो कैसा था? तो वो बताना है, वो कैसा क्रम था? वो था आपका अवरोही क्रम, ठीक है, अवरोही क्रम, यानी उसमें क्या होते थे? ऊपर से नीचे आते थे, ठीक है। अवरोही क्रम में सामगान का स्वर होता था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ भरत द्वारा रचित है? भरत द्वारा रचित है, आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछा है कि नाट्यशास्त्र की रचनाकार कौन है या फिर नाट्यशास्त्र की रचना किसने की। यहाँ भरत ने किस शास्त्र की रचना की और भरत के द्वारा कौन सा ग्रंथ रचित है? तो ये है आपका नाट्य शास्त्र, ठीक है, नाट्य शास्त्र। अध्याय कितने? 36 अध्याय, ठीक है। चलिए मुझे एक चीज़ यहाँ से फटाफट, इस सेशन में मैंने दोस्तों आज आपसे सवाल नहीं किया है, बिल्कुल आज करूँगा, ठीक है। 36 अध्याय में से आपको बताना है कि संगीत से रिलेटेड कौन से अध्याय हैं नाट्य शास्त्र के।
फटाफट आप मुझे जवाब दीजिए। संगीत से रिलेटेड कौन सा अध्याय है नाट्य शास्त्र में संगीत से रिलेटेड? और इसमें मैं बता दूं कि एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि ना ये आपके नाट्य शास्त्र में सुशीर वाद्यों का वर्णन किस किस जो है ये किस क्या बोलते हैं कौन से अध्याय में है? तो 30वें अध्याय में है। ठीक है, 30वें अध्याय में सुशीर वाद्यों का वर्णन है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए, मैंने जो सवाल पूछा है वो फटाफट आप लोग को कमेंट करना है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के काल में कितने स्वर थे? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात हो रही है तो सिंधु घाटी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसकी सभ्यता जो थी उस समय भी संगीत थे। तो उस समय संगीत काल में कितने स्वर थे? तो स्वरों की संख्या उस समय 4 थी। ठीक है, स्वरों की संख्या उस समय 4 थी। 4 स्वर से गायन करते थे सिंधु घाटी के लोग वहाँ पे, क्योंकि देखिए पूजा पाठ यानी कि ये सब चीज़ें तो वहाँ पे पता ही था। पूजा पाठ करना वो लोग जानते ही थे, उस समय पूजा करते थे, अर्चना करते थे। पशुपति जो हैं एक देवता, उनकी उपासना किया करते थे। तो ये सब आप लोग जब वहाँ पे पढ़ेंगे तो बहुत सारे चीज़, बहुत मज़ा आएगा वो सब पढ़ने में जब आप उसको पढ़ेंगे तो। चलिए, 38वां नंबर प्रश्न है हमारा, नाट्य शास्त्र में कुल श्लोक की संख्या कितनी है? देखिए, नाट्य शास्त्र में वैसे अगर श्लोकों की हम बात करें ना दोस्तों, जो एग्जैक्ट कहीं पे देता है तो वो देता है आपका 4426 श्लोक। ठीक है, 4426 श्लोक जो है वो नाट्य शास्त्र में है। लेकिन इतना कोई नहीं मानता है जो कि डायरेक्टली जो है ये आपके 5000 के आसपास पहुंचा देता है। यानी कि इसका जवाब जो है आप देखिएगा ऑप्शन के हिसाब से क्या रहेगा। अगर 4426 हो तो पहला प्राथमिकता इसी को देना है, पहला प्राथमिकता इसी को देना है। और दूसरा, अगर इसमें ये नहीं रहे तो आपको 5000 पे टिक करना है। ठीक है, 5000 को जो आपको है कलर करना है। तो नाट्य शास्त्र में कुल कितने श्लोक? 4426, ना रहे तो 5000। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न है कि मनुस्मृति में वेदांग पढ़ाने वाले गुरुओं, यानी कि जो गुरु वेदांग पढ़ाते थे उसको मनुस्मृति में क्या कहा गया है? सिंपल शब्दों में, जो गुरु यानी कि जो शिक्षक, आप कह लीजिए जो गुरु जो शिक्षक वेदांग पढ़ाते थे तो उसको मनुस्मृति में क्या कहा गया है, किस नाम से? तो उनको कहा गया है उपाध्याय। ठीक है, उनको उपाध्याय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा 40 नंबर का प्रश्न है कि भरत ने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकार बताए हैं? तो भरत के नाट्य शास्त्र में अलंकारों की हम बात कर ले तो अलंकार इन्होंने 4 प्रकार के अलंकार बताए हैं। कौन कौन सा अलंकार बताए हैं जरा सा देख लीजिए। तो ये आपके हो जाएंगे अलंकार यमक अलंकार। ठीक है, अलंकार क्योंकि हम ये लिख रहे हैं तो पहला यमक, उसके बाद फिर आपका हो जाता है उपमा अलंकार, और क्या होता है दीपक अलंकार, दीपक, और क्या होता है एक और है आपका दीपक, दीपक उसके बाद हाँ रूपक, रूपक अलंकार। तो ये आपके 4 प्रकार के अलंकार हो गए। ठीक है, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, दीपक अलंकार और रूपक अलंकार। ये कहाँ बताए गए हैं जी? तो बताना है नाट्य शास्त्र में बताए गए हैं। और किनके द्वारा? तो भरत जी के द्वारा 4 अलंकार। चलिए अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में स्वर को किसकी संज्ञा दी गई थी? देखिए भैया जो है ये जो प्रश्न है ना बहुत छोटा है, बहुत सिंपल है, लेकिन ये जो है आप इसको इंपॉर्टेंट लगा के रखिएगा क्योंकि ये जो प्रश्न है काफ़ी घूमता फिरता प्रश्न है। तो इसको कहते हैं क्या? यम। वैदिक काल में स्वर को किसकी संज्ञा दी गई थी? तो यम की संज्ञा दी गई थी। स्वरों को क्या कहा जाता था वैदिक काल में? तो यम कहा जाता था वैदिक काल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है 42 नंबर का कि वैदिक काल में आध्यात्मिक संगीत को क्या कहा गया था? तो आध्यात्मिक संगीत की बारे में बात करें तो संगीत, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि संगीत 2 भागों में विभक्त था, एक देसी संगीत और एक मार्गी संगीत। जैसे कि ताल की भी बात कर ले तो ताल भी 2 भागों में विभक्त था, एक देसी ताल और एक मार्गी ताल। तो संगीत की बात हो रही है कि आध्यात्मिक संगीत को क्या कहते थे? तो आध्यात्मिक जो थी आपकी आध्यात्मिक, उसको कहा जाता था मार्गी। ठीक है, मार्गी संगीत, जो आध्यात्मिक संगीत थे उसको मार्गी संगीत कहा जाता था। वैदिक काल का क्या है? आध्यात्मिक, और आज का मार्गी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 43 नंबर का कि वैदिक काल में लोक संगीत, यानी कि लोक संगीत का प्रचलन, दोस्तों देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, केवल आज ही नहीं है, ये जो है आपके वैदिक काल में भी प्रचलन था लोक संगीत का। तो उस समय के जो लोक संगीत हुआ करते थे उसको क्या कहते हैं? उसको दोस्तों देसी कहते हैं। लोक संगीत को देसी, और ये आपका मार्गी कौन था? आध्यात्मिक था। आध्यात्मिक, याद रखिएगा, आध्यात्मिक। इधर से ही कर देते हैं। चलिए मात्रा वात्रा का थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिएगा, बस आपको लिखा हुआ पढ़िए। ये आध्यात्मिक जो है आपके आध्यात्मिक संगीत को क्या कहते थे? मार्गी, और लोक संगीत को देसी। तो जवाब हो जाएगा हमारा देसी। चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर का प्रश्न है कि वैदिक स्वर कितने बताए गए हैं? देखिए वैदिक स्वरों की अगर हम बात कर ले तो वैदिक स्वर कितने बताए गए हैं दोस्तों? फटाफट जवाब देना है। वैदिक स्वर 3 बताए गए हैं। 3 कौन कौन से? उदात्त, मैंने बता ही दिया शायद, उदात्त,
अनुदात, उदात, अनुदात और एक आपका स्वरित, स्वरित। चलिए फटाफट मुझे दोस्तों, अब मैंने बता ही दिया है तो आप यहाँ पे जो है कमेंट कीजिए मुझे कि वैदिक कालीन जो स्वर थे उदात के अंतर्गत आज के कौन कौन से स्वर रखे गए हैं उदात में, और अनुदात में कौन कौन सा स्वर रखा गया है आज का, और आपको स्वरित में कौन कौन सा स्वर रखा गया है आज का। ठीक है, आप लोग बिल्कुल फटाफट जो है जवाब दीजिए, उदात लिखकर डैश दीजिएगा और वहाँ पे आप लोग लिखिएगा कि कौन कौन सा स्वर है, अनुदात लिखकर डैश दीजिएगा और उसके बाद फिर बताइएगा कौन कौन सा है। तो इस तरह से आप लोग बताइए तीनों के बारे में। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न हमारा 45 नंबर का कि वैदिक संगीत कितने भाग में बटा हुआ था। तो वैदिक संगीत के अगर भागों की हम बात कर ले 45 नंबर, तो वैदिक संगीत के भाग जो थे वो 7 भागों में बटे हुए थे। ठीक है, 7 भागों में बटे हुए थे। एक है आपका हिंकार, हिंकार, हिंकार। ठीक है, इसको हुंकार भी कहते हैं दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, हिंकार या हुंकार। ठीक है, एक होता है आपका प्रस्ताव, दूसरा प्रस्ताव, तीसरा क्या होता है उदीय, चौथा क्या अगर हो जाएगा उपद्रव, चौथा उपद्रव, पांचवा क्या हो जाएगा आपका प्रतिहार। ठीक है, प्रतिहार 7 भागों में बटा था ना, प्रतिहार, निधन, निधन और प्रणाव, ये आपके 7 भाग हो गए। तो ये वैदिक संगीत के कितने भाग, 7 भाग, हिकार, प्रस्ताव, उदीय, उपद्रव, प्रतिहार, निधन, निधन और आपका प्रणाव। ठीक है, तो ये 7 भाग, तो हमारा जवाब हो जाएगा 7। चलिए अगला प्रश्न है 46 नंबर, हम लोग देख लेते हैं कि वैदिक काल में 3 स्वरों का गान क्या कहलाता था। देखिए वैदिक काल में जो गान होते थे आप लोग सभी जानते हैं कि 3 स्वरों पे गान किया जाता था, उदात, अनुदात और स्वरित, 3 ही स्वर वहां पे थे। तो उस 3 स्वर के जो गान होते थे उस गान को क्या कहा जाता था, प्रश्न ये है। तो उस गान को क्या कहते थे, उस गान को सामिक कहते थे। क्या कहते थे, सामिक। ठीक है, याद रखना है सामिक। और इस सामिक में क्या कौन सा जो था मुख्य स्वर था, ग, रे और सा, यही 3 स्वर थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी आपको समझा देते हैं थोड़ा सा, ग रे सा। तो ये ग रे सा आपके देखिए एक आपका हो जाएगा कौन सा, एक में था 2 श्रुति वाला, यानी ग इसमें नी बाद में जोड़ दिया गया, यानी ये उदात का था। ठीक है, ये अनुदात का था, रे वाला अनुदात का और ये सा वाला स्वरित का, तो बाद में जोड़ा गया। स्वरित में सा, म प इसमें बाद में जोड़ा गया और ये इसमें रे के साथ ध जोड़ा गया बाद में और ग के साथ नी जोड़ा गया बाद में। ये बहुत अच्छे से आप लोग समझ लिए होंगे। उम्मीद है कि ये जो प्रश्न जो है आपके पूछे जाएंगे तो आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। वेदों के रचयिता कौन माने जाते हैं। देखिए वेदों के रचयिता की अगर हम बात कर ले तो वेदों के रचयिता जो हैं वो महर्षि वेदव्यास माने जाते हैं। 4 वेद, शास्त्र कितने, शास्त्र 4 वेद 6 शास्त्र। ठीक है, 4 वेद 6 शास्त्र। चलिए एक चीज मुझे फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। उपनिषद, उपनिषदों की संख्या कितनी है, फटाफट कमेंट कीजिएगा आप लोग। उपनिषदों की संख्या, वेद की संख्या 4 है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है 18। ये सब भी प्रश्न में आ सकते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं 48 नंबर का प्रश्न जो है, भारत में किस गायक का गाना सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ था। तो बात हो रही है यहाँ पे किस चीज़ की, भारत में सबसे पहले जो गाना, जो आज रिकॉर्डिंग आप सुनते हैं ना, आप जो रिकॉर्डिंग सुनते हैं, जो रिकॉर्ड होता है, तो वो रिकॉर्डिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे पहले दोस्तों किनका जो है गाना रिकॉर्ड हुआ था। किनका, मुकेश का, मन्ना डे का या गौहर खान का, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं, किन्हीं का नहीं। तो जवाब क्या देना है, जवाब देना है फटाफट, किनका हो जाएगा। ये मैं बता दूं कि आपको 1902 ईस्वी में रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है, पहली बार 1902 ईस्वी में। वो कौन थे, वो थे आपके गौहर खान। इनका गाना रिकॉर्ड किया गया था 1902 ईस्वी में। भारत में सबसे पहले किस गायक का गाना रिकॉर्ड, तो गौहर खान का। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। वैदिक संस्कृति का संस्थापक किनको माना जाता है। देखिए वैदिक संस्कृति के संस्थापक जो हैं किनको माना जाता है, अगर बात कर लें तो आर्यों को माना जाता है। ठीक है, आर्य, आर्य जो हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि आर्य जो हैं वो मूल निवासी यहाँ के नहीं थे, वो मध्य एशिया से आए थे आर्य, और उन्होंने ही आकर जो है मतलब एक तरह से विस्तार प्रस्तार यानी कि सभ्यता जो है उनकी मतलब एक विकसित हुई। ठीक है, जब हम लोग वो सब चीज़ पढ़ेंगे तो उसमें जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वैदिक संस्कृति का संस्थापक किनको, आर्यों को माना जाता है, आर्यों को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो 50 नंबर का प्रश्न है, और ये यहाँ का अंतिम प्रश्न है दोस्तों।
तो शास्त्रों में संगीत को क्या माना गया है? दोस्तों देखिए, आप लोग को बताना है कि शास्त्रों में संगीत को क्या माना गया है? शास्त्रों में संगीत को क्या क्या कहा गया है? साधना, ईश्वर मिलन की विधि या फिर ईश्वर मिलन का मार्ग, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, वैसे देखिए आप लोगों से मैं पूछता हूँ कि दोस्तों अभी तक तो आप लोगों ने 49 प्रश्न कर लिया है, तो आप लोगों को ये सेशन जो है दोस्तों कैसा लगा है, ये मुझे फटाफट लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए दोस्तों मेहनत करता हूँ, तो अगर मेहनत मेरी सार्थक सफल नहीं होगी तो फिर मैं मेहनत क्यों करूँगा आप लोगों के लिए दोस्तों। तो सफल होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, तभी मेरी मेहनत सफल होगी। बस आपको जो है सारा प्रश्नों का जवाब याद हो जाना चाहिए, तब समझेंगे कि हाँ हमारी मेहनत जो है सफल हुई। और दोस्तों बस आपको कुछ नहीं, मेरे लिए एक छोटा सा बस भाई समझकर एक हम्बली रिक्वेस्ट रहता है कि बस आपका प्यार ही चाहिए मुझे। बस आप एक छोटा सा एक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके उन भाई के पास भी शेयर कर दीजिए जिनके पास पहुंचता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा हमारा, क्या जवाब होगा? यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों हो जाएगा? क्योंकि शास्त्रकारों ने जो है, शास्त्रों में जो है ये बताया गया है, शास्त्रकारों ने माना भी है कि ये संगीत जो है क्या है? साधना है। संगीत क्या है? साधना है। ईश्वर मिलन की क्या है? विधि है। जैसे कि आप लोग बैठे रहिए, वो क्या है? संगीत यानी भजन करते हैं, वो मिलन की एक विधि है। और यहाँ पे अगर बात कर ले ईश्वर मिलन का एक मार्ग, तो विधि मार्ग तो ये सेम, तो ये आपका इनमें से सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साधना भी है, विधि भी है और ईश्वर मिलन का मार्ग भी है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 50 प्रश्न। फटाफट जो है आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाला जो डेली रिवीजन क्लास है वो आप लोगों के पास पहुँचता रहे। और दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि उन लोगों के पास भी पहुँचाइए जिनके पास की सेशन नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि दोस्तों एक कहावत है ना कि कर भला तो हो भला, तो बस ये भलाई जो है करने से चूकनी नहीं चाहिए, इसलिए आप लोग शेयर कीजिए उन बच्चों के पास भी, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।